बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चेक 4.2। तो अजीज़ तलबा, आज हम चेक 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं चेक 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि फिर आपको इजी रहेगा, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जी बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, मतलब सेट्स की बहुत सारी टाइप्स है ना। ठीक है, हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, इस चेक में पढ़ेंगे कुछ फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट और यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इन चार सेट्स के बारे में इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ, चेक की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो होता है बच्चों, इफ़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ काउंटेबल, किसी भी सेट्स के जो एलिमेंट अगर हम उसको काउंट कर सकें ना, ठीक है, तो हम, या लिमिटेड होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, किसी भी सेट्स के एलिमेंट को हम काउंट कर सकेंगे, या फिर काउंटेबल होंगे या लिमिटेड होंगे। ठीक है, थोड़े होंगे तो फिर हम उसको कहेंगे ये फाइनाइट सेट हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इसके ऑपोजिट हो गया। इनफाइनाइट सेट इज़ अ सेट हुज एलिमेंट आर अनकाउंटेबल, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, या अनलिमिटेड होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो कौन सा हुआ, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा ना, इज नाउन एज एम्प्टी सेट, उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट हो गया। ठीक हो गया, अब सेम आ गया इसी तरह सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सिंगल से निकला है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे सिंगलेटन सेट। ठीक है, ये आपने बच्चों पहले डेफिनेशंस लिख लेनी है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, तो उसके बाद आपने चेक शुरू करना है, चेक 4.2। अब इसके बाद आ गया यूनिवर्सल सेट। A universal set is the set that contains all the elements of the set that are under consideration in some particular situation। मतलब जो भी सेट्स के बारे में हम डिटेल करेंगे, जिनके सेट्स को बारे में हम सॉल्व करेंगे ना, उन सारे सेट्स का जो मजमूआ है ना, जो बड़ा ग्रेटर सेट होगा, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, अगर दो सेट है हमारे पास ए बी और, ठीक है, ए और बी हैं, और जो यूनिवर्सल होगा वो उन दोनों का ग्रेटर सेट होगा। यूनिवर्सल सेट में उन दोनों के एलिमेंट आ रहे होंगे। ठीक है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो चलते हैं चेक की तरफ, चेक 4.2। चेक 4.2 में कह रहे हैं सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। चेक 4.2 है सेपरेट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जिस तरह मैंने बताया था कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। फाइनाइट वो होता है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, ए से लेकर जे तक जितने एलिमेंट हैं, जितने सेट्स हैं, इसमें हमने बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है बच्चों। ठीक हो गया, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लिखे सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट आपने बताना है। ठीक है, पहला है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखो बच्चों काउंट कर सकते हैं ना, लास्ट वाली लिमिट हमें पता है और 10 तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो एलिमेंट जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब देखो 2 3 5 7 आगे डॉट 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 डॉट। ठीक है, जिसके आगे डॉट डॉट आ जाए बच्चों, जिसके आगे डॉट डॉट आ जाएगा ना, तो वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, आगे अनलिमिटेड है, तो हम कहेंगे, इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है बच्चों 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, डॉट डॉट का मतलब अनलिमिटेड चल रहा है, तो हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, इसको भी कहेंगे इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी है 4 6 8 9 10। देखो इसकी लास्ट लिमिट बच्चों पता है, इसको काउंट कर सकते हैं ना, इसको काउंट करना चाहिए तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं वो कौन सा होगा, फाइनाइट सेट, गुड हो गया, ठीक है, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, 5 के मल्टीपल्स, ठीक है। अब हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, अनलिमिटेड है, तो ये हमारा कौन सा होगा फिर, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं, तो ज़ाहिर है हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितने कंट्रीज़ हैं, हमें पता है, उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा हुआ, फाइनाइट सेट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर्स, हमें नहीं पता होल नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, कंटिन्यू है आगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर ग्रेटर नंबर, अब 100 से ऊपर हमें नहीं पता कहाँ तक चल रहे हैं, कंटिन्यू है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, इनफाइनाइट सेट, कौन सा हुआ, इनफाइनाइट सेट। आगे बच्चों सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 120, 120 के फैक्टर्स, ठीक है, 120 के फैक्टर्स हम बना सकते हैं और उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा हुआ, फाइनाइट सेट, ये कौन सा हुआ बच्चों, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आगे आगे हमारे पास 103 105 107 109 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसके आखिर में डॉट डॉट लगा हुआ है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा कौन सा हुआ, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइनाइट और इनफाइनाइट ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट होते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, आइडेंटिफाई द एंड सेपरेट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, हमने वो सेट बताने हैं कि कौन से एम्प्टी हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी हैं, जिसमें कोई एक एलिमेंट भी होगा तो वो नॉट एम्प्टी होगा, ठीक हो गया। इसमें बताना है कौन से एम्प्टी हैं और कौन से नॉट एम्प्टी हैं, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर ये तक हमने इनको यही बताना है कि कौन से एम्प्टी हैं और कौन से नॉट एम्प्टी हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 2 था आइडेंटिफाई एंड सेपरेट एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अब देखो 10 15 20 25 और 30 इसमें एलिमेंट है ना हमारे पास बच्चों, ठीक है, एलिमेंट है ना, तो हम क्या कहेंगे इसको, नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट, ये नॉट एम्प्टी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 का मल्टीपल, 4 का टेबल पढ़ें कोई ऑड नंबर आ जाए, 4 के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा, देखो 4 8 12, ठीक है, 16, ये इवन ही आएंगे ना, तो ठीक है, इसमें ऑड नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तो नहीं आएगा तो ये हम इसको क्या कहेंगे फिर, एम्प्टी सेट, क्या कहेंगे कि एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं आएगा, ऑड मल्टीपल नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। आगे द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 20 से नीचे बच्चों, ठीक है, 20 से जो नीचे हैं, ठीक है, उनको हम काउंट कर सकते हैं ना, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा नॉट एम्प्टी, क्या देंगे, नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है, ये एम्प्टी नहीं है, ऐसा कोई ना कोई एक एलिमेंट भी होगा तो वो उसमें नॉट एम्प्टी होता है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर दैट हैव एट लीस्ट 5 फैक्टर्स, ऐसा प्राइम नंबर जिसके कम से कम 5 फैक्टर्स हों। तो बच्चों प्राइम नंबर वो होता है ना उसका कोई, ठीक है, एक से ऊपर फैक्टर्स नहीं बनता, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्या होगा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। आगे द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के बीच में
8 के एलिमेंट आते हैं ना, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉट एम्प्टी। क्या हुआ, नॉट एम्प्टी। जिसमें एक भी एलिमेंट आएगा वो नॉट एम्प्टी है, ठीक है। द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 7 and 10, 7 और 10 के दरमियान में इवन नंबर आता है ना, यस 8 आता है। ये भी हमारा क्या हो गया, नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट हो गया। अब देखो द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। भाई कोई ट्राइंगल ऐसी है जिसकी 4 साइड हो, ट्राइंगल की तो होती 3 साइड्स हैं, 4 तो होती नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट, ठीक है। आगे है द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, ठीक है, दैट स्टार्ट्स विद लेटर जे, ठीक है। ऐसे, ठीक है, डेज ऑफ द वीक जो जे से स्टार्ट हो, जे से कोई भी नहीं स्टार्ट होता, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एम्प्टी सेट। क्या हो गया, ये हमारा हो गया जी एम्प्टी सेट। क्या हो गया हमारा, ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जे से तो कोई भी स्टार्ट नहीं होता ना, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। मंथ ऑफ द ईयर के सेट्स, ये नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी सेट। आगे आ गया द सेट ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 8 और 10। 8 और 10 के बीच में बच्चों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है, इसमें कोई टेबल नहीं आता, तो 9 प्राइम नहीं होता ना, ठीक है। 8 और 10 के दरमियान में एक ही डिजिट आता है 9, वो प्राइम नहीं है, तो हम इसको कहेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये पढ़ा है कौन सा एम्प्टी है और कौन सा नॉट एम्प्टी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई सिंगलेंटन सेल। सिंगलेंटन सेट, सिंगलेंटन का मतलब होता है जिसमें एक एलिमेंट होगा। सिंगलेंटन सिंगल सेट होगा, सिंगल एक एलिमेंट होगा, तो वो हम बोलेंगे इसको सिंगलेंटन सेल, हम सेट बोलेंगे हमने, ठीक है। हमने पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एच तक देखना है कौन से सिंगलेंटन है, किस में एक एलिमेंट आ रहा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला है आइडेंटिफाई द सिंगलेंटन सेट, द सेट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट जो 2 डिजिट है ना वो एक ही है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, ठीक है, 99, ठीक है। कौन सा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, 99, वो एक ही है, इससे ऊपर और कोई 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट की बात हो रही है ना, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट एक ही है 99, ठीक है। तो ये हमारा एक ही आता है, तो हम इसको बोलेंगे सिंगलेंटन सेल, सिंगलेंटन सेल, ठीक है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट आता है, तो सिंगलेंटन सेल, LE सिंगलटन सेल, ठीक है, कि ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेल को तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है। द सेट ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में बच्चों एक ही प्राइम नंबर आता है, तो ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट, ये भी हमारा सिंगलटन सेल हो गया, इसमें भी एक एलिमेंट आ रहा है। द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1, 1 से नीचे होल नंबर एक ही होता है बच्चों, 0, तो ये भी हमारा कौन सा हुआ, सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट हो गया कि इसमें भी एक ही एलिमेंट आ रहा है। द सेट ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में प्रोविंसेस एक से ज़्यादा है ना, तो हम लिखेंगे नॉट, ठीक है, सिंगलटन सेट, ये नॉट है। द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर दैट स्टार्ट्स विद लेटर M, मंथ ऑफ द ईयर जो M से स्टार्ट हो रहे हैं, M से बच्चों एक ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मई, तो ये हमारा होगा सिंगलटन सेट। द सेट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 40 and 55, इन सारों में बच्चों एक ही एलिमेंट है, एक ही 1 ऐसा है जो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया सिंगलटन सेट हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ द नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 8 and 15, 8 और 15 में तो बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में डिवाइड होते हैं, तो ये हमारा लिखेंगे नॉट सिंगलटन सेट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 10 and 20, ठीक है, 10 और 20 के बीच में
कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो 9 के टेबल में आते हैं, तो 18 ही ऐसा है, एक ही है, तो हम बोलेंगे इसको सिंगलटन सेल, सिंगलटन सेट। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट बच्चों, यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जो तमाम सेट्स जिसमें तमाम एलिमेंट जो इस सेट में कंसिडर हो रहे हैं उनका ग्रेटर सेट होता है, जो फ्रॉम द गिवन सेट्स एंड देन शो दीज सेट्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम। इनको फिर वेन डायग्राम में शो करना है। ठीक है, इन 3 सेट्स में देखो, इसमें पार्ट ए से लेकर ए, बी और सी करेंगे। ए में है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, बी है सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 और सेट ऑफ होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स अप टू 10। ठीक है, अब जैसे ए पार्ट में 3 सेट है, 1 2 3, इन तीनों में जो सबसे ग्रेटर होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आप देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 10 की बात हो रही है। ठीक है, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन से हैं? 2 3 5 7, ये हमने साथ साथ लिख देने हैं। ठीक है, सेट ए है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो हमने लिख दिया कि 2 3 5 7 है, ये हमने खुद लिखा है। ठीक है, इसको पढ़ के इसको समझ के फिर हमने खुद लिखा है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सेट बी है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, इवन नंबर जो लेस देन 10 है, 10 से कम इवन नंबर कौन से हैं? 0 2 4 6 8। ठीक है, 8, ये हमने इसको हमने इस तरह ये सेट लिख दिए। ये यहाँ पे इस तरह लिखा था सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो हमने ये उसके लिख दिए। ठीक है, हमारे पास एक सेट ये आ गया। सेट सी है द सेट ऑफ होल नंबर अप टू 10, होल नंबर लिखने हैं 10 तक। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास सेट सी आ जाएगा ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया। ठीक है, हम इनको तो वेन डायग्राम में शो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने इनके ये सेट लिख लिए। ये सेट ए लिख दिया, ये सेट बी हो गया, ये हमारे पास सेट सी हो गया। अब तीनों सेट्स में देखना है बच्चों ग्रेटर सेट कौन सा है। देखो, इसमें 2 3 5 7, इसमें 0 2 4 6 8 और ये इसमें 0 से लेकर 10 तक है। तमाम इसके एलिमेंट भी और इसके एलिमेंट भी दोनों इसमें आ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जो ग्रेटर होता है। हम लिखेंगे ये सी सेट जो है हमारे पास, ये सेट सी जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये वाला जो बच्चों सेट है ना सी वाला, ये वाला, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी इज़ द यूनिवर्सल सेट, सी इज़ द यूनिवर्सल सेट। अब जब हमने वेन डायग्राम बनानी है बच्चों, ठीक है, इसकी, तो हमारे इसको क्या करना है, हमने इसको हमने जो यूनिवर्सल सेट है उसको बाय लिखते हैं। हमने एक डायग्राम बना लेनी है ऐसे। ठीक है, ये हमने इस तरह एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, अच्छा, वेन डायग्राम बच्चों क्या होती है? वेन डायग्राम होती है जब व्हेन सेट आर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम, जब किसी भी सेट्स को डायग्राम की फॉर्म में इस तरह शो करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, सेट्स को। अब हमारे पास देखो सेट ए है 2 3 5 और 7 और सेट बी हमारे पास 0 2 4 6 और 8। देखो सेट ए और सेट बी में कुछ चीज़ कॉमन आ रही है ना। देखो बच्चों 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब हम सेट ए और सेट बी बनाएंगे ना, ये वाला सेट ए बनाया और इसमें कॉमन पोर्शन रख लेंगे कि सेट ए में और सेट बी में कुछ कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक हो गया, वो कॉमन बना लिया, वो सेट उधर लिख दिया 2। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारे पास सेट बी हो गया। अब ए वाली वैल्यूज़ ए के अंदर लिखेंगे। सेट ए की वैल्यू है 2 3 5 7, 2 3, तो जो कॉमन 2 लिख दिया था पहले, अब बाकी बच गए 3 5 और 7। ठीक है, ये ए की, ये पूरी ए की वैल्यूज़ आ गई। अब बी की वैल्यू थी 0 2 4 6 8। ठीक है, 2 तो हमने पहले लिख दिया था ना, अब 0 2 आ गया था, 4 6 और 8 लिख दिया। ठीक हो गया। अब बाकी जो अब सी की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू सारी लिखेंगे, जो इसमें आ गई है उनको दोबारा नहीं लिखना आपने। सी की वैल्यू 0 0 आ गया ऑलरेडी। ठीक है, फिर 1, ठीक है, 1 भी, 1 इनमें दोनों में नहीं आया तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 लिख दिया, ये हमारा कुछ भी नहीं है 1। फिर आगे 2 भी आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, फिर 5 भी आ गया, 6 आ गया, ठीक है, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, फिर 9 और 10 लिख दिया। ठीक है, जो इन दोनों में नहीं है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वेन डायग्राम आ गई, ये हमारी वेन डायग्राम आ गई। ठीक है, ये था पार्ट नंबर ए था हमारा बच्चों। अब हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में हमें गिवन है E इज इक्वल टू ए बी सी और डी, ए बी सी और डी था, और हमारे पास F गिवन है A E I O U
और जी गिवन है ABCDE डैश 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 Z, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है इसमें ग्रेटर कौन सा है। इसमें देखो A 4 एलिमेंट है, इसमें भी A I U है, तो ये वाला A से लेकर Z है, तो ये जो हमारा सेट है ये बच्चों यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे G इज़ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हमने पहले ये भी गेस करना है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, G इज़ द यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक हो गया। अब देखो A E में और F में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है, E और F में A ऐसा एलिमेंट है, देखो A, ये A इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो हम जब इसको वेन डायग्राम में बनाएंगे, हमने E को बनाना है पहले और F को बनाना है और एक कॉमन पोर्शन रखना है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया E और ये हमारे पास हो गया F, कॉमन आ गया हमारे पास A, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब E की वैल्यू क्या है, ABCD, A तो हमने लिख दिया, अब B C और D लिख देना है, ठीक है। अब F की वैल्यू है AEIOU, A हमने यहाँ लिख दिया, बाकी EIO और U लिख दिया, ठीक हो गया। बाकी जो है अब G की वैल्यू अब लिखनी है, ठीक है। G हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये G लिख दिया। अब G की वैल्यू जो इनमें आ चुकी हैं वो हमने नहीं लिखनी है, बाकी जो है वो लिख दिए। देखो A भी आ गया, B भी आ गया, C आ गया, ठीक है, और D भी आ गया हमारे पास, E भी आ गया, ठीक है। F नहीं आया वो हमने लिख दिया, G भी नहीं आया, H भी नहीं आया, इनमें HI आ गया, ठीक है। फिर J K L M N O आ गया हमारे पास, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारी वेन डायग्राम आ गई। नेक्स्ट हमारे पास C पार्ट है, T इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक है, U की वैल्यू है 1 3 5 7 और V की वैल्यू है 2 3 5। तो इनमें ग्रेटर जो बच्चों सेट है ना वो हमारे पास T वाला है, तो T इज़ द यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास। T क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इन दोनों सेट्स में देखना है हमने कोई कॉमन है, यस इन दोनों में कॉमन है, तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो एक कॉमन पोर्शन बना लेंगे, ठीक है। एक कॉमन पोर्शन हमने बना लिया ये यहाँ पे, क्योंकि इनमें कॉमन वैल्यू है, वो हमने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक हो गया। अब U की वैल्यू थी 1 3 5 7, 1 3 आ गया, फिर 5 7, और हमारे पास V की वैल्यू थी 2 3 4, 2 3 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। अब जो बाकी बच गई हैं T की वैल्यू जो इनमें आई हैं उनको छोड़ के लिख देंगे। T की वैल्यू 1 से 10 तक है, 1 भी आया है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 भी आ चुका है, ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ गया हमारे पास, फिर आगे आएगा 8 आ जाएगा, फिर हमारे पास 9 आ जाएगा और फिर हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों, यूनिवर्सल सेट। कौन सा हमारे पास हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जो कॉमन था वो यहाँ पे लिख दिया और T के जो बाकी एलिमेंट जो इनमें नहीं है वो हमने लिख दिया 6 8 9 और 10, ठीक है। ये था हमारा चेक 4.2, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह जो है ना आपको अच्छे तरीके से और समझाया जाएगा, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ अच्छा आता रहेगा, ठीक है। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।